साल 2022 में अगर आपको 20 से 25 लाख रुपए के बजट में एक प्रॉपर ऑथेंटिक एसयूवी खरीदनी है, if you want an SUV with 4-wheel drive which is a body on ladder construction, you only have one good option and that is the Mahindra Scorpio N. दूसरे जितने भी SUVs आपको इंडियन मार्केट में मिल रहे हैं, at least in this price range, they are all only posers. They do not have proper authentic 4-wheel drive hardware and off-road credentials. This does deliver. इसके लिए हमने एक अलग से ऑफ रोड एक्सपीरियंस वाला वीडियो भी अपलोड किया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस नए महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स के बारे में, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली न्यू। पुराने स्कॉर्पियो के साथ ये गाड़ी अपना कोई भी पार्ट शेयर नहीं करती है। दिस इज बिल्ट ग्राउंड्स अप बाय महिंद्रा एंड ऑल्सो द ओल्ड स्कॉर्पियो विल stay on sale as the Scorpio Classic because that still does have good demand. This is being positioned as a more premium Scorpio for the more urban customer who wants more luxuries in life and also in their vehicle. अभी ये जो महिंद्रा की Scorpio N है, इसकी कीमत शुरू होती है from ₹11.99 lakh ex showroom and goes all the way up to 19.49 lakh. लेकिन ये कीमत जो है इट इज़ इंट्रोडक्टरी। इसका मतलब है पहले 25,000 कस्टमर्स के बाद इस गाड़ी की कीमत बढ़ जाएगी एंड देन यू विल हैव टू पे अ लॉट मोर। महिंद्रा के 2022 स्कॉर्पियो एन की कंपटीशन होने वाली है बिकॉज ऑफ इट्स प्राइस रेंज। द किया सेल्टोस, द Hyundai Creta, द टाटा सफारी, द टाटा हैरियर, द जीप कंपस एंड जस्ट एवरी अदर SUV in that 11 to 25 lakh rupee price bracket. But Mahindra is also targeting Toyota Fortuner customers because they are saying that this all-new Scorpio N is capable enough to pick up a fight with those D-segment SUVs. And while doing so, it will also pick up a fight with the Alturas G4 for just as long as it is going to stay on sale here in the Indian market. चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप फैशन में इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको इस गाड़ी के इंटीरियर कैबिन के बारे में जानना है, वी हैव अ सेपरेट वीडियो। इस गाड़ी के ऑफ रोड परफॉर्मेंस के लिए वी हैव अ सेपरेट वीडियो। वी हैव 2 सेपरेट ड्राइव रिव्यू वीडियोज, one for the petrol automatic, one for the diesel automatic. So we are trying to help you so that you can make an informed car buying decision if at all you are considering this all new Scorpio N for yourself. सामने से जब आप इस गाड़ी को देख लेते हो, सबसे पहले तो यू विल नोटिस द ट्विन पीक्स लोगो। महिंद्रा का नया लोगो आपको यहाँ पे नजर आएगा। आपको ये लोगो महिंद्रा के गाड़ियों पे पसंद आ रहा है या नहीं, ये आप हमें जरूर बताइए। यू सॉ इट ऑन द XUV 700 एंड नाउ इट मेक्स इट्स डेब्यू ऑन द स्कॉर्पियो N एज वेल। आप देख सकते हो यू हैव दीज वर्टिकल क्रोम स्लैट्स ऑन द फ्रंट ग्रिल विद अ ब्लैक प्लास्टिक हाउसिंग एंड आई एम लाइकिंग द फैक्ट दैट ये ब्लैक जो है ये ग्लॉस ब्लैक नहीं है, नहीं तो ये ज़्यादा फ्लैशी, ज़्यादा ब्लिंगी हो जाता विथ द क्रोम। दिस लुक्स वेरी नाइस एंड सटल एंड द क्रोम स्टैंड्स आउट क्वाइट वेल व्हेन यू नो पुट इट अगेंस्ट दिस डल ब्लैक। ये जो ट्विन पीक्स लोगो है इसके लिए यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ग्लॉस ब्लैक ज़रूर नज़र आएगा एंड यू विल नोटिस दैट दिस स्कॉर्पियो N also gets a front camera tucked in under this Mahindra logo. फ्रंट ग्रिल के ऊपर आपको एक क्रोम स्ट्रिप भी मिल जाती है which connects the either ends of this headlamp cluster. इस गाड़ी का ये जो हेडलैम्प यूनिट है इट इज़ अ LED यूनिट, LED प्रोजेक्टर आपको यहाँ पे मिल रहा है एंड द हेडलैम्प थ्रो इज़ फैंटास्टिक। कल रात को जब हम इस गाड़ी को चला रहे थे, द रोड इल्यूमिनेशन इज सो गुड दैट यू डोंट इवन नीड टू यूज हाई बीम। इट इज़ जस्ट दैट फंक्शनल, इट इज़ जस्ट सो गुड इन दैट फंक्शनैलिटी डिपार्टमेंट। एंड आप देख सकते हो हेडलैम्प क्लस्टर में आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन डिटेल्स नजर आएंगे। यू हैव क्रोम फिनिश ओवर देयर, यू हैव अ स्मोक इफेक्ट और यहाँ पे आपको डायनामिक LED टर्न इंडिकेटर्स भी नजर आएंगे एंड दे लुक स्टाइलिश एंड मॉडर्न इनफ फॉर अ व्हीकल इन 2022। एंड देन यू विल नोटिस दैट लोअर डाउन आपको एक LED फॉग लैम्प दिया गया है विथ LED DRL और यहाँ पे आपको स्कॉर्पियन की टेल नजर आएगी। वेरी थॉटफुल डिजाइन टच एंड हियर यू गेट ग्लॉस ब्लैक अप्लीक और यहाँ पे आपको
पार्किंग सेंसर भी नजर आएगा, बिकॉज ये स्कॉर्पियो जो है एक बड़ी गाड़ी है और इसे पार्क करने के लिए आपको उस फ्रंट पार्किंग सेंसर की जरूर मदद हो जाएगी। वन मोर थिंग विच यू शुड नोटिस इज दैट ये जो फ्रंट फॉग लैंप है, यहाँ पे आपको इसके बगल में एक एरो डक्ट नजर आएगा। दिस इज गोइंग टू हेल्प इन द एरोडायनामिक एफिशिएंसी ऑफ दिस व्हीकल। ये एक बड़ी एसयूवी है, दिस इज अ टॉल एंड बुश ब्रॉनी एसयूवी, एंड सच thoughtful additions for better aerodynamic efficiency are definitely going to come in handy, because otherwise it is just going to drag a lot of air and the coefficient of drag will just keep increasing. इसके बाद आप देख लीजिए जो बम्पर सेक्शन है लोअर डाउन, यहाँ पे आपको ब्लैक प्लास्टिक क्लैडिंग नजर आएगी। यू हैव दिस हनीकॉम्ब मैश ओवर हियर, काफी जेनरस एरिया है यहाँ पे फॉर द एयर डैम फॉर योर इंजन कंपोनेंट्स टू ब्रीद कूल एयर। इसके नीचे आपको सिल्वर स्किड प्लेट मिल रही है, एंड दिस महिंद्रा स्कॉर्पियो इज नॉट अ शो पीस, सो ऑल ऑफ दिस इज फंक्शनल, ऑल ऑफ दिस विल कम टू गुड यूज। ऑफ कोर्स अगर आपको इसे और रफ रोड फ्रेंडली बनाना है, अगर आपको इसे और टफ बनाना है, you can get aftermarket accessories and add metal plates over there and then go rock crawling. Firstly, because it can do it, and second, you should do it because it will look very good on this massive all new Scorpio N. Front fascia जो है ये मुझे काफी पसंद आया है, and compared to the old Scorpio, I think it looks the part. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches. Check this out, it is almost at my chest level, the bonnet of this vehicle, and it looks nice and imposing. तो अगर आपके सामने वाली गाड़ी अपने रेयर व्यू मिरर में आपको देखने वाली है, this Scorpio is going to command and demand that that car moves out of the way. बॉनेट पे आप देख सकते हो आपको काफी सारे कट्स और क्रीज लाइंस मिल रहे हैं। There is no hood scoop on this new Mahindra Scorpio N, so that is something that you will have to live with. साइड प्रोफाइल पे भी आपको काफी सारे क्रीज लाइंस मिल रहे हैं। You have this particular crease which runs the entire length of this Scorpio N, and then you have plenty of other crease lines on the front fender, on the rear fender, and also on the door trims. इसके वजह से ये जो नई Scorpio N है, which is a big car, it doesn't look like a flat piece of metal, and it does look stylish and modern enough. Again, just for your reference, मेरी height है 5 feet 8 inches. Check it out how tall this Scorpio N is, and that is because this is not a monocoque SUV, this is a body on ladder construction. Now look at these alloy wheels. ये जो Scorpio N है इसके साथ आपको 18 इंच के व्हील्स मिलने वाले हैं on the top trims. You also have a few variants which are going to use 17-inch alloy wheels, एंड ऑल्सो एलॉय व्हील पे भी आपको ये महिंद्रा का नया लोगो नजर आएगा। MRF के वॉन्डरर टायर्स आपको इस गाड़ी के साथ मिलने वाले हैं, एंड दिस इज अ 255/60 R18 कॉन्टैक्ट पैच टायर, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट अगर आपको टायर रिप्लेस करना है। फ्रंट फेंडर पे आप देख लीजिए आपको ये बॉडी क्लैडिंग मिल रही है। बॉडी क्लैडिंग एक्चुअली आपको गाड़ी के चारों ही तरफ मिल रही है। यू हैव एन अंडरलाइनिंग बॉडी क्लैडिंग ऑल अराउंड द व्हीकल बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर SUV। फ्रंट फेंडर पे नो बैजिंग, नथिंग चीजी, एंड नो इंडिकेटर ओवर हियर बिकॉज द टर्न इंडिकेटर इज ऑन द विंग मिरर। विंग मिरर जो है वो भी काफी बड़ा है, एंड यू हैव अ LED टर्न इंडिकेटर ओवर हियर। नीचे आप देख लीजिए देयर इज नो पडल लैंप एंड देयर इज नो कैमरा ओवर हियर। इस गाड़ी के साथ आपको सिर्फ आगे और पीछे के लोगों के नीचे एक कैमरा मिल रहा है, बट इसके साथ आपको 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट नहीं दिया गया है। देन यू विल नोटिस द ग्लास हाउस सेक्शन। इस गाड़ी के जो विंडोज हैं, द ग्लास सेक्शन, इट इज नॉट ओवर लार्ज, इट इज नॉट टू बिग, एंड बिकॉज ऑफ दैट इस गाड़ी का जो मेटल टू ग्लास रेशियो है, इट गिव्स यू एन इंप्रेशन दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बोल्ड SUV. इट लुक्स लाइक एन SUV एंड नॉट लाइक एन MPV. ग्लास सेक्शन के नीचे ये जो विंडो सिल एरिया है, यहाँ पे आपको क्रोम एक्सेंट्स मिल रहे हैं, एंड चेक दिस आउट, दिस क्रोम बेल्ट लाइन, दिस क्रोम एक्सेंट ओवर हियर then wraps around this rear quarter glass, and it again has that scorpion tail design. I really like it, I really dig it, and when you look at the side profile of this vehicle, it just shows off so proudly, and I think this is one of the most thoughtful addition on a product to complement the name of the vehicle, and मेरे हिसाब से तो ये element काफ़ी बढ़िया है when you talk about design. आपको ये पसंद आता है कि नहीं,
ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। यू कैन ऑल्सो नोटिस डोर हैंडल्स पे आपको क्रोम एक्सेंट्स दिए गए हैं। ड्राइवर डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है बिकॉज दिस कार डज हैव ट्रू कीलेस एंट्री। रियर डोर पे आपको क्रोम एक्सेंट फिर से नजर आएगा। एंड देन लोअर डाउन आप देख लीजिए, आपको ये साइड स्टेप भी मिल रहा है टू गेट इन एंड आउट ऑफ दिस व्हीकल ईजिली। अगर आपके फैमिली में बुजुर्ग मेंबर्स हैं, उन्हें इस चीज़ की काफ़ी हेल्प हो जाएगी टू गेट इनसाइड दिस टॉल महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। लोअर डाउन you have black plastic cladding and you also have this matte finished silver plastic cladding over here. It is very well put together and it doesn't look cheap at all. तो अगर आप हार्डकोर ऑफ-रोडिंग के लिए ये गाड़ी चलाने वाले हो, this will last your ownership cycle. जब आप डोर ओपन कर लेते हो, check it out how this plastic section covers up the metal part of your door. तो डोर का पेंट जो है वो डैमेज नहीं होगा। एंड यू ऑल्सो हैव दिस रबर बीडिंग ओवर हियर फॉर बेटर कैबिन इंसुलेशन एंड फॉर वेदर प्रोटेक्शन टू। डोर जब आप ओपन कर लोगे यू विल नोटिस दैट देर इज नो सेफ्टी इल्यूमिनेशन ओवर हियर एज वेल। आई थिंक ये एक एडेड सेफ्टी फीचर इस गाड़ी में होना चाहिए था। एंड देर इज नो पडल लैम्प हिडन ओवर हियर ईदर, सो यू विल हैव टू लिव विद इट। ऑल्सो व्हेन यू ओपन द रियर डोर, यहाँ पे भी आप देख लीजिए आपको वेदर प्रोटेक्शन मिल रहा है। You can notice how the mud is collected over here. It is not going to get in the cabin of your new Scorpio N. Now when you look at the rear wheel, इस गाड़ी के साथ आपको all 4 disc brakes मिलने वाले हैं। Better safety, better stopping power, but you do not get electronic park brake and you don't have auto hold functionality. इस गाड़ी में आपको एक manual hand brake ही मिल रहा है। रूफ पे आपको ये सिल्वर फिनिश्ड रेल्स मिल रहे हैं। They look the part and add to the sporty, design appearance of this vehicle. And you will notice that on the roof you have a shark fin antenna. And then you will notice इस गाड़ी के साथ आपको एक sunroof दिया गया है। This is not a dual pane large panoramic sunroof, लेकिन ये sunroof जो है इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है। That is what Mahindra claims. So now it is up to you if you believe that or not. But overall, I think it is a job well done in the design detailing department, because have a look at this, how this section raises over here for the third row cabin of this vehicle. This has been done so that you get more room in the third row, and we will talk more about that in the interior review video. आप देख सकते हो no blacked out A pillar। ये जो विंडो फ्रेम है यहाँ पे आपको विंडो सिल पे ये blackout effect मिल रहा है। B pillar is blacked out. The C pillar section also has a blackout over here, but there is no dual tone theme with this Scorpio N. Scorpio के कोई भी वेरिएंट के साथ आपको dual tone ऑप्शन नहीं मिल रहा है, and I think that is good enough because I am not a fan of dual tone. क्या आपको dual tone paint schemes पसंद आती है? ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। Now let's move to the rear end design of this Mahindra Scorpio, because here it is a mixed bag. आप देख सकते हो it is very busy. सबसे पहले तो you have this Twin Peaks logo in the center. उसके नीचे आप देख लीजिए आपको इस गाड़ी का रिवर्स कैमरा दिया गया है। The good thing is that around this number plate garnish कोई excess chrome आपको नजर नहीं आएगा। I am sure that Mahindra will have an accessory where this entire section is a chrome piece. Tailgate पे आपको Scorpio N की branding नजर आएगी। Just have a look at this, how this is done, and this N also has that scorpion tail design element. Very thoughtful. I really like it. इसके बाद tailgate पे आप नीचे देख लीजिए, यहाँ पे आपको प्लास्टिक हाउसिंग मिल रही है। Then for the tailgate handle, यहाँ पे आपको chrome strip मिल रही है with a request sensor. Then on the tailgate, you also have this gloss black applique. This gloss black applique gives you an impression that this windscreen is wrapping around this tailgate section. You have a rear wash and wipe. You do get a integrated spoiler, and of course you have a high mount stop lamp as well. नीचे आप देख लीजिए, ये जो tailgate section है, इसे जब आप open कर लेते हो, even this covers up the paint section of your door, तो ये भी damage नहीं होगा। Over here you have this plastic section, तो जब भी आपको लगेज मूव करना है तो यहाँ पे भी बॉडी पेंट नहीं है, तो
पेंट आपका स्क्रैच नहीं होने वाला है. दिस इज ऑल्सो वेरी थॉटफुल एंड आई रियली लाइक इट सो दैट इट इज दैट मच मोर अब्यूज फ्रेंडली. नीचे आप देख लोगे बम्पर पे आपको क्रोम एक्सेंट्स मिल रहे हैं. You have a very healthy dose of plastic cladding over here. Then you have a silver skid plate effect. Reverse parking sensors आपको नजर आएंगे. You have a reflector for added safety. And you have your reversing lamps over here. Overall, rear bumper जो है वो बड़ा ज़रूर है but it is not ungainly. लेकिन इस गाड़ी की जो rear end design है, some people might like it and some people might dislike it. अगर आप मुझे पूछोगे तो आई थिंक दैट द टाटा सफारी इज अ बेटर लुकिंग व्हीकल फ्रॉम द बिहाइंड बिकॉज दैट लुक्स मच मोर क्लीनर. दिस जस्ट लुक्स अ लॉट बिजियर. इस गाड़ी की जो फ्रंट एंड डिजाइन है वो सफारी से जरूर बेहतर है बिकॉज इट लुक्स बुच, इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर एसयूवी. बट दिस यू लेट मी नो इफ यू लाइक इट. इस गाड़ी के साथ आपको एक एलईडी टेल लैंप दिया गया है. इट हैज दैट वर्टिकली स्टैक्ड डिजाइन डिटेल, लेकिन ये पूरा इल्यूमिनेट नहीं होता है. इट इल्यूमिनेट्स आई गेस ऑलमोस्ट दिस मच. यहाँ पे आप देख लीजिए आपको स्मोक इफेक्ट भी नजर आएगा. यू हैव अ सटल ब्लैक एलिमेंट ओवर हियर. यू हैव क्रोम डिटेल्स ओवर हियर एज वेल एंड देन यू हैव दिस डार्क रेड थीम अलॉन्ग विद दिस एलईडी स्ट्रिप ओवर हियर. दिखने में काफ़ी बढ़िया है, डिज़ाइन डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है. लेकिन क्या आपको ऐसा डिज़ाइन पसंद आता है फॉर योर टेल लैम्प? आप हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए. द होंडा जैज़ हैज़ अ सिमिलर LED tail lamp layout. The Maruti Suzuki XL6 also has a similar LED tail lamp layout. A few of Volvo cars also used to have it, and now the Scorpio N also gets it. So this is how it looks from the rear end. And again, for your reference, I am 5 feet 8 inches in height, and this is a rather tall SUV because it is a proper SUV. बम्पर के नीचे आप देख लीजिए इस गाड़ी का स्पेयर व्हील जो पोजीशन किया गया है, इट इज़ एक्सपोज्ड एंड यू विल नोटिस किस तरह से ये सिल्वर स्किड प्लेट जो है इसे डिज़ाइन किया गया है सो दैट यू नो इट डजंट बेंड टू मच इफ एट ऑल यू गो ऑफ रोडिंग और इफ एट ऑल यू नो you damage it when you are taking this spare wheel off. So I think this design detailing is very thoughtful for your ownership cycle. इस गाड़ी की जो फ्यूल फिलर कैप है इसे रिलीज करने के लिए आपको सिर्फ इस गाड़ी के डोर्स अनलॉक करने हैं. व्हेन यू डू इट यू कैन सिंपली प्रेस द फ्यूल फिलर कैप एंड देन यू विल नोटिस बिकॉज दिस इज द डीजल वेरिएंट विद अस टुडे, इस गाड़ी में आपको DEF ये फ्लूइड एडिशनली टॉप अप करना होगा एंड इट इज नेक्स्ट टू द डीजल फ्यूल फिलिंग पॉइंट. ऑल्सो यू विल नोटिस इस गाड़ी के रियर क्वार्टर पैनल पे ये एड्रीनॉक्स की ब्रांडिंग है. I think this is absolutely unnecessary and it is an unwanted branding over here. Mahindra likes some cheesy stuff and this is one thing that I don't like. इस गाड़ी का जो टेल पाइप है it is very nicely noticeable. It is exposed, so I wish that यहाँ पे आपको chrome finish मिल जाता. It would have just made the Scorpio N look that much more pleasing from the rear end. So that is pretty much it when you want to know about the exterior design of this 2022 Mahindra Scorpio N. I think it is a good looking vehicle. I think it is 90% good looking because the tail end is just about okay. But the side profile, I really like it. And the front end design, bold, butch, imposing and definitely an SUV and not a poser. तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कौन सा डिज़ाइन एलिमेंट आपको ज़्यादा पसंद आता है on the outside of this new Mahindra Scorpio N. See you soon. Subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon and always guys, drive safe.